हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर प्रतिभा, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डब्ल्यू सिटिंग पॉस्चर के बारे में। इसमें जानेंगे कि इस पॉस्चर में बैठना बच्चों के लिए क्यों ठीक नहीं होता है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और साथ ही बात करेंगे कि पेरेंट किस तरह से बच्चे की इस आदत को दूर कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। हम सभी बड़ों में कुछ ना कुछ गंदी आदतें होती हैं, तो हमारे बच्चे भी हमसे अलग नहीं हैं। जाहिर है वो भी कुछ चीज़ों को देखते हैं और उन्हें अपनी आदत बना लेते हैं, जैसे दांतों से नाखून काटना या फिर मुंह खोलकर खाना चबाना। देखा जाए तो ये आदतें इतनी नुकसानदेह नहीं होती हैं, लेकिन कभी कभी बच्चे कुछ ऐसी आदतें बना लेते हैं जो उनकी ग्रोथ पर आगे काफ़ी असर डालती हैं, जैसे डब्ल्यू सिटिंग पॉस्चर में बैठना। इस पोस्चर में बैठना बच्चों के लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं होता है। अगर आपका बच्चा भी अक्सर इस तरह से बैठने में कंफर्टेबल होता है, तो ध्यान दें कि वो इस तरह से बिल्कुल भी ना बैठे, क्योंकि जब बच्चा इस पोस्चर में बहुत लंबे समय तक बैठता है तो आगे चलकर काफ़ी तरह की दिक्कतें उसको फेस करनी पड़ सकती हैं, जैसे हिप डिसलोकेशन। अगर किसी बच्चे को पहले से ही हिप प्रॉब्लम यानी पैदा होते ही कूल्हे में दिक्कत है, जिसे हिप डिस्प्लेशिया कहते हैं, और वो डब्ल्यू पोजीशन में भी बैठता है, तो इससे उसे हिप जॉइंट पर और भी ज़्यादा जोर पड़ेगा, और इससे हिप डिसलोकेशन यानी कूल्हे की हड्डी के अपनी जगह से खिसक जाने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। नेक्स्ट है लिमिटेड ट्रंक एंड कोर स्ट्रेंथ, मतलब कमर की मांसपेशियों में ताकत कम हो जाना। इस पोजीशन में जब बच्चा बैठता है तो उसको ज़्यादा बेस ऑफ सपोर्ट मिलता है, और साथ में कोर मसल्स यानी कमर की मांसपेशियों का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, और इसी वजह से वो बड़ी आसानी से इस पोस्चर पर अडेप्ट हो जाते हैं। इसमें बच्चा कमर की मांसपेशियों का इस्तेमाल ना करके कमर को एक डोम शेप में ले आता है, जो कि ग्रोइंग एज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे कमर की मसल्स ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाती हैं, उनमें ज़्यादा ताकत नहीं आ पाती है और वो वीक हो जाती हैं। अगला रिस्क है लैक ऑफ क्रॉस बॉडी मूवमेंट एंड बायलेटरल कोऑर्डिनेशन इश्यूज़। मतलब इस पोजीशन में बैठने पर बच्चा अपनी अपर बॉडी को ज़्यादा इधर उधर कुछ भी चीज़ उठाने के लिए मूव नहीं कर पाता है, वो अपनी अपर बॉडी को रिस्ट्रिक्ट कर लेता है। यहाँ तक कि अगर कोई चीज़ राइट साइड रखी है तो वो उसे उठाने के लिए राइट साइड हैंड का ही इस्तेमाल करेगा, अपर बॉडी को रोटेट ना करके लेफ़्ट हैंड का इस्तेमाल नहीं करेगा। ऐसे ही लेफ़्ट साइड रखी चीज़ को लेफ़्ट साइड हैंड से ही उठाएगा, राइट साइड हैंड से नहीं उठाएगा। तो ऐसा होना कुछ ठीक नहीं है। इसका असर आगे चलकर बच्चे की राइटिंग स्किल्स पर पड़ता है और टेबल टॉप एक्टिविटीज़ पर पड़ता है, जो कि स्कूल के टाइम पर काफ़ी ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा फाइन मोटर स्किल्स जैसे पेपर कटिंग, शूलेसिस को बांधना, और ग्रॉस मोटर स्किल्स जैसे रनिंग, स्किपिंग, जंपिंग जैसी एक्टिविटीज़ भी अफेक्ट होती है। आगे है डेवलपिंग ऑर्थोपेडिक इश्यूज़। मतलब डब्ल्यू सिटिंग में बैठने पर बच्चे की थाई और लेग मसल्स पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। वो अक्सर टाइट हो जाती हैं, और जिससे नॉर्मल वॉक करने में बच्चे को बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन और बैलेंस लगभग सब बिगड़ जाता है। इन मसल्स के टाइट होने से थाई और लेग इंटरनल रोटेशन में चले जाते हैं, मतलब वो अंदर की तरफ घूम जाते हैं, और जब बच्चा बड़ा होता है तो इंटरनल रोटेशन की वजह से फिर वो पिजन टोड की चाल में चलने लगता है, मतलब दोनों पंजों को अंदर की तरफ घुमाकर चलने लगता है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की इस आदत को जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। अब पेरेंट्स के लिए बात आती है कि इस आदत को कैसे ठीक किया जाए। इसके लिए सबसे ज़रूरी है वर्बल क्यूज़ देना। मतलब बच्चा जब भी डब्ल्यू सिटिंग पोस्चर में बैठे तो उसे आप हमेशा टोकते रहें, उसे याद दिलाते रहें कि ऐसे नहीं बैठना है। उसे बोलें कि अपने पैरों को ठीक करो। उसे दूसरी पोजीशन में बैठने के लिए बोलें, जैसे क्रॉस लेग पोजीशन, मतलब पैरों में चौकड़ी मारकर बैठने के लिए बोलें। इसके अलावा लेग्स इन फ्रंट, मतलब दोनों पैरों को सामने सीधा रखकर बैठने के लिए भी आप बच्चे को बोल सकते हैं।
इसके अलावा बच्चे को बीन बैग या फिर चेयर पर बैठने के लिए भी आप उसे बोल सकते हैं। इसमें एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आपका बच्चा आपका कहना मान लेता है, वो डब्ल्यू सिटिंग पॉस्चर से किसी और करेक्ट पॉस्चर में बैठ जाता है, तो उसके बाद उसे प्रेज़ ज़रूर करें, उसकी तारीफ़ करें, उसके लिए क्लैप करें, वेरी गुड, वेल डन ऐसा ज़रूर बोलें, ताकि बच्चे को भी अच्छा लगे और उसे अच्छा फील हो। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी है, आपके लिए कितनी यूज़फुल है, ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव हेल्थ वीडियोस आप और भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।